नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा नगर परिषद में किस तरह घोटाले होते हैं, किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, आज सिरसा के समाज सेवी गुरलाल सिंह जो कि इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करेंगे। और सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के दौरान आपको सारी जो कैटेगरी है, कितना कितना जो कमीशन है, कौन से अधिकारी को दिया जाता है, कौन से कर्मचारी को दिया जाता है, वो सारे स्लैब बताएंगे। और कितने किलो घी कौन से अफसर के पास जाता है, वो सारा उसका जो है पर्दाफाश करेंगे। गुरलाल सिंह जी से जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सनी भाई। तो आपने कोई ठेका ले रखा है क्या सबके जो पर्दाफाश करने का, ये बताओ पहले। मैंने ठेका नहीं ले रखा भाई साहब, मैं ये मुर्दों के शहर में अपने ज़मीर जिंदा होने का प्रमाण दे रहा हूँ और हकों के लिए और अपने जनता के हित के लिए अगर बोलना या आवाज़ उठाना अगर कोई जुर्म है तो मैं ये जुर्म कर रहा हूँ और भविष्य में भी करता रहूँगा जब तक मेरे सांस में सांस है। तो यहाँ के नेताओं ने भी वोट लिए थे, भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, वो नहीं बोलते, उनका जमीर जागा नहीं। मतलब अब कौन से नेताओं की बात कर रहे हो आप? जो भी नेता आगे आना चाहता है, कहता है मैं जनता की सेवा करूंगा, लोगों के हकों के बारे में सोचूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा। हर एक का ये है कि स्लोगन होता है जो वोट मांगता है, जो नेता ये कहते हुए हम नशा मुक्त हरियाणा बनाएंगे और हर घर रोजगार, स्वस्थ भारत हो हमारा, स्वच्छ सिरसा हमारा, और बड़े बड़े जो है ना स्लोगन दिए जाते हैं, और वही नेता जब इलेक्शन आता है तो दारू भी बांटते हैं, तब वो नशा मुक्त जो है उनका अभियान होता है वो कहाँ चला जाता है। स्वच्छता के लिए लाखों रुपए के टेंडर लगाए जाते हैं, पर स्वच्छता जो है वो हमारे जो सिरसा वासी हैं वो बता सकते हैं कितनी की स्वच्छता है, कितनी की धूड़ मिट्टी उड़ रही है। जो सांस के रोगी हैं और हैं उनके लिए तो जो है ना ये नरक बना हुआ है। रोज़ का एक एक दिन जो है ना वो लोग छिप के अपना टाइम पास कर रहे हैं, बाहर जाएंगे धूड़ मिट्टी उड़ रही है। तो उन नेताओं की बात कर रहे हो आप, तो मैं किसी नेता या किसी पे पर्सनल किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। मैं जो भी समाज हित की आवाज़ जो आवाज़ उठाएगा मैं उसको सैल्यूट करता हूँ और जनता के हित के लिए मेरा ये बोलने का मकसद है। मैं किसी भी निजी पे या किसी के करैक्टर पे मैं किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा। तो अब ये भ्रष्टाचार अब जो कमेटी में चल रहा है, हाँ जी, जैसे 2%, 5%, 3 किलो की, 2 किलो की, भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हो ना जी। घी तो इन्होंने जो है ना अपना एक कोड वर्ड रख रखा है, एक्चुअल में वो लाखों की काउंटिंग है। अच्छा, बड़ी शर्म की बात है, सिरसा नगर परिषद में परवीन जी जेई, एमई अनिल मोयल और जो एक्शन थे परवीन जी, इन तीनों त्रिमूर्तियों ने इतनी लूट खसूट करी है जनता की। मेरे ख्याल इनका अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले में या लूट करने के मामले में अगर कोई रिकॉर्ड दर्ज होता तो शायद ये गिनीज बुक में नाम दर्ज हो जाना चाहिए था इनका। तो आप सीधे इल्जाम लगा रहे हो, कोई डर, आपको डर तो नहीं है इनका? डर भाई साहब, मेरे को जिसने मरवाना हो गोली मरा देगा वो, ठीक है। मैं अपनी जो है जनता के हित के लिए जो बात है, ना तो मैं किसी का काना, ना मैंने इनसे कोई पैसे मांगे, ना मेरे को पैसे चाहिए। और प्रवीण जी जो है वो तो सबको कहता है मैंने सबका मुंह बंद कर रखा है। अच्छा। तो क्यों नहीं बोलते नेता, क्यों नहीं बोलते बड़े अधिकारी? या तो वो उनके दबाव में है जो वो कह रहा है भी मैंने सबका मुंह बंद कर रखा है, हो सकता है वो सत्य बोलते हो फिर। तो इसीलिए कोई आज तक कितनी शिकायतें आई हैं, किसी पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई तो रीज़न है ही ना। तो हो सकता है वो प्रवीण जी जो कह रहा है भी मैंने सबका मुंह बंद कर रखा है, तो हो सकता है उसने कमीशन दे के मुंह बंद करे। तो आपने दो चार बार आपने भ्रष्टाचार की पोल खोली है, हाँ जी, सैंपलिंग करवाई है, हाँ जी, सैंपल फिर भी ओके दिखा दीजिए साहब ने। हाँ ये बड़ी आपने बड़ी तगड़ी चीज़ बड़ी हो रही है। बात करी आपने। ये जो है ना इससे एक थर्ड पार्टी का टेंडर होता है जो कि इन्होंने आज से पहले जो 10 साल पुराना ठेकेदार था, एक कुरुक्षेत्र का ठेकेदार था जो कि 37% माइनस में काम कर रहा था। तो काम तो ये था भी सैंपल भरना और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी, और जो भी रिपोर्ट आएगी, सैंपल का मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल रिपोर्ट है वही दिखानी होती है ना। बिल्कुल है। आज आप मान लो किसी की नकली की या किसी की सत्यापन की आप वो सैंपल भरवाते हैं, तो जो रिपोर्ट होती है वो एक्चुअली आनी चाहिए। ये जो ठेकेदार है इन्होंने उसकी सेटिंग के लिए उसका जो 37% माइनस में जो कुरुक्षेत्र का ठेकेदार था उसको तो प्रवीण जी, एमई और विकी एक्शन ने मिलके उसका टेंडर रद्द कर दिया, धड़ा धमका के उसका टेंडर रद्द कर दिया। जो कम से कम पैसों में टेंडर रद्द कर जो दिया। कि नगर परिषद के पोर्टल पे पड़ा है। अच्छा। कोई भी बड़ा अधिकारी जो है उसको देख सकता है वो किन कारणों से रद्द हुआ।
37% माइनस का टेंडर जो है थर्ड पार्टी का रद्द करके इन्होंने अपनी साठ गांठ करके एक हिसार का मुकेश कुमार ठेकेदार है उसको 20% अबब में दे दिया। अच्छा। ठीक है जी। और जिसकी एवज में इनका एक यहाँ करिंदा रखा हुआ है, मैं तो करिंदा ही कहूँगा, अनिकेत नाम का, जो कि कहीं भी कोई काम चलता है तो वहाँ अपनी मनमानी से जो है ना पैसे मांगता है। बाई हैंड सर्टिफिकेट लेना है तो 10,000 रुपये लगेंगे, अगले दिन लेना है तो 7,000 रुपये लगेंगे। अच्छा। और 10,000 रुपये 10% जो कमीशन है वो टेंडर खोलते टाइम प्रवीण जई और एमी अनिल मोयल को जो है ना फिक्स है, वो इनको देना ही देना पड़ेगा अगर किसी ने टेंडर लेना। तो आज से पहले की बातें कर रहा हूँ, आगे जो होना है वो डीसी साहब जाने या हमारे एक्शन साहब जाने, वो आगे की प्रक्रिया है। आज से पहले जो काम हो रहे थे मैं उनकी पोल खोल रहा हूँ। तो आपको बता दूं, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका जो चिट्ठा है ये सरेआम लेके घूमते हैं। अभी जहाँ भी जाते हैं चिट्ठा लेके घूमते हैं, कोई डर नहीं है, क्योंकि इनके पास सबूत हैं कौन कर्मचारी कौन अधिकारी कितने किलो घी ले रहा है, कितना भ्रष्टाचार कर रहा है। सिरसा वालों की मेहनत की कमाई का पैसा इस तरह व्यर्थ किया जा रहा है, इस तरह लोगों की जेबों में जा रहा है। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें और कम से कम अब तो बोल लो, अब तो भ्रष्टाचार के सबूत भी आगे आ रहे हैं। और एक और हैरानी वाली बात है इसमें, ये हर महीने जनता के टैक्स के पैसा से हमारी डेवलपमेंट पे पैसा लगता है, और वो पैसा जो है हर महीने 25 से लेके 30 लाख रुपए तक हर महीने मुकेश कुमार ठेकेदार के नाम से पेमेंट होती है थर्ड पार्टी की। ऐसे ही कर देते हैं, बस वो कागजों में सीधा ही सेटिंग है ना जी, जब बात। सेटिंग होती है तो ऐसे ही होता है। उसमें क्या करता है, अब कई दिनों का मेरे ख्याल 10 दिन पुरानी बात है, शिवपुरी रोड की बात है। मैं भी उस टाइम मौके पे था और वहाँ CCTV लगे हुए थे, उसमें वीडियो भी बन रही थी। वो शायद उस अनिकेत को नहीं पता था कि मेरी वीडियो बन रही है। वहाँ क्या हुआ, सैंपल भरा, उसने डिमांड करी 50,000 रुपये की ठेकेदार से, मेरे सामने की बात है। मैं ठेकेदार को चोर नहीं कह रहा, ये अधिकारी अगर ईमानदार होंगे तो ठेकेदार की क्या औकात है वो 2 रुपये टांका लगा जी। जब ये अपना कमीशन जो है वो फिक्स करके रख रखा है इन्होंने, भी इतना कमीशन हमें दो, तो जो सड़कें या जो भी विकास कार्य हैं उसके मापदंड फिक्स क्यों नहीं करते, भी इतना पत्थर या इतनी रोड़ी डलेगी तो ही हम पेमेंट करेंगे। उस पर इनको कोई मतलब नहीं है, रोड़ी डले ना डले इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको अपने कमीशन की टेंशन है, भी हमारे को इतना % मिलना चाहिए। मतलब रोड़ी अगर 3 इंच भी डाल दी तो सैंपलिंग भरने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भाई साहब, 5.7 5.8 कई गलियां बनी नहीं है, सैंपलिंग कहाँ से होगी उनकी, बड़ी हैरानी वाली बात है। बड़े बड़े बजट आगे जो है ना, अब आने वाले दिनों में जो है, एक बार थोड़ा परसेंट बता दो कितनी % किस किस को मैं मिलती है। उसी बात पे आता हूँ। अभी इसका जो है ना वो उसने 50,000 रुपये मांगे, तो वहाँ ठेकेदार कहता भी 10-20 हज़ार रुपये ले ले यार, तू ऐसे ना कर। तो वो कहता भी मैं तो 50,000 रुपये लूँगा। हमने 37 लाख रुपए दे के ये टेंडर जारी करवाया है। अच्छा। और सबका मुंह बंद कर रखा है, किसी की औकात हो ना तो हमारा टेंडर रद्द करके दिखा दे। हमने पैसे दे के टेंडर लिया है, किसी की हिम्मत नहीं है। और मैं जो हूँ ना, मैं मेरे हिसाब से जो है जितने पैसे मांगूंगा उतने देने पड़ेंगे अगर आपने सर्टिफिकेट लेना है तो। और बड़ी हैरानी वाली बात है, कोई भी सैंपल भरा जाता है ना तो उसमें एक रिटायर्ड जेई होता है, एक रिटायर्ड ME एक्शन जो है, जॉइंट टीम होती है 3-4 आदमियों की। ठीक है। उन सब के जो है दस्तखत होते हैं, मौके पे जो होता है वो सैंपल में भरते हैं, वहाँ मौके पे होते हैं वो, उसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए वैसे तो। वो क्या करते हैं, यहाँ जो उनका अनिकेत नाम का आदमी है, वो मेरे को तो लगता है वो सिग्नेचर भी जो है ना, हो सकता है उनकी कॉपी करके या उन्हें घर पे प्रिंट आउट लगा रखा हो, क्योंकि जो बंदा हिसार से आता है उसको आज रिपोर्ट सैंपल भरा है, उसकी रिपोर्ट आने में 1 दिन तो लगेगा ही ना। वो हिसार जाएंगे, वहाँ उसकी पेटी को जो है उसके सिग्नेचर वगैरह डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर उसको नेक्स्ट डे जो है उसका सर्टिफिकेट आएगा। ये तो कहता भी 10,000 रुपये दोगे तो बाय हैंड ले लो, चाहे 10 मिनट बाद ले लो, क्योंकि प्रिंट ही निकाल लेना। अच्छा। ठीक है। और टेस्ट नहीं होना, सीधा प्रिंट निकाल मैं के हमारे देते हैं। DC साहब से या जो भी संबंधित हमारे जो ईमानदार अधिकारी है, हमारे CM साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आप ज्वाइंट में ईमानदार अधिकारियों की DC साहब की देख रेख में कमेटी बनाएं, और उस पे जो है ना ये भी एक जांच का विषय है भी वो जो रिटायर्ड जेई जो जिनके नाम से वो सिग्नेचर होते हैं, रिटायर्ड जेई ME एक्शन, वो हकीकत में है भी या नहीं। मेरे को तो लगता है वो भी ये किसी के फर्जी जो है ना साइन मोर मार रखे हैं, क्योंकि बड़ी ये भाई साहब जिम्मेदारी का मामला होता है। सरकार से वो पेंशन ले रहे हैं,
और मैं अगर कह रहा हूँ भी अगर किसी ने भी ये फर्जी दस्तखत किए हैं तो उनके जो भी गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलते हैं उनको होल्ड करो और उसकी जो इंक्वायरी करो। और जितने भी सिरसा में यहाँ 27 ठेकेदार हैं, लगभग 27 ठेकेदार जो हैं अपनी ईमानदारी से जो है ना, कोई किसी को कमीशन नहीं देना चाहता। इन अड़के कमीशन लिया जाता है इनसे। मैं ना तो किसी ठेकेदार की पैरवाई कर रहा और ना मैं किसी निजी किसी की पैरवाई कर रहा। मैं जो हकीकत जो मैंने उस दिन अपनी आंखों से देखी तो मैं भी हैरान हुआ भी यार, जब 25% कमीशन तो इनका अधिकारियों का चल गया, जैसे जेई का 3 अपने एमई जेई एक्शन डीएमसी एओ काउंटेंट 1% क्लर्क 1% सैम्पलिंग वाले जो सैंपल भरते हैं उनका 1% ऑलरेडी कमीशन जा रहा है। तो जेई एक्शन का 3%, ठीक है, और ईओ तक का जो है वो कमीशन जाता है। नहीं कितना परसेंट है उनका? एक्शन का 3% है, 2% एसडीएम का है। ये पूरा बता दो, आप सभी को पता हमारे लगे, जो पता लग जाए। हमारे जो अब एक्शन साहब आए उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया कि मैं अपना कमीशन नहीं लूंगा। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, पर सर आप तो अपना कमीशन छोड़ रहे हो, आप नहीं ले रहे, आपको सैल्यूट है, आप अपनी ईमानदारी से काम करना चाहते हो। पर सब जब नीचे से लेके ऊपर तक कमीशन जाता है तो आप ये ईमानदारी से काम कैसे करवाओगे? ये बड़ी हैरानी वाली बात है। और देखो उसके बावजूद ये अनिकेत को जो है 10,000 रुपये देने के बाद इनकी अलग डिमांडें होती है, होटल में कमरे और मान लो खान पीने की और ऐश परस्ती की जो सुख सुविधाएं चाहिए ना, वो अलग से चाहिए वो ठेकेदारों से। तो अच्छा। ठेकेदार जो है वो कहाँ से डालेगा? अब वो मैं एक आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हर वार्ड की कोई भी 10 गली के सदस्य है या सांझे नेताओं की देखरेख में कमेटी बनाओ और हर वार्ड की 5 गलियां उठाओ, कोई 5 गलियां, जिसमें से लगभग आपको 3% से नीचे का पत्थर मिलेगा और उसका सर्टिफिकेट जो मिलेगा वो 5.8, 5.9, 5 ऐसे करके मान लो पूरा ओके का सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। वो कैसे मिल गया, ये भी बड़ी जांच का विषय। वो जो ज्वाइंट जो है जिन्होंने वो फर्जी दस्तखत किए हैं वो भी जांच का विषय। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा भी इसके जो है ना कोई ईमानदार अधिकारियों की सीट बिठा के इस पे कोई जो है ना बनती कार्रवाई जो जरूर है, ताकि ये जनता के जो हित का मामला है। आज कोई गली बन रही है, इसमें बारिश आएगी और आएगी तो उसकी जो पानी जो मार है वो लोगों के घरों में, दुकानों में, बिल्डिंगों में मार करेगी। ये जो जेई है ये तो अब ट्रांसफ़र कराने के चक्कर में है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जितने भी अधिकारियों ने गोलमाल किया करोड़ों रुपए का, इनकी तुरंत प्रभाव से इनकी सैलरी अटैच हो, ताकि इनको पता लगे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इनकी। किसी का भी कोई इनकी लापरवाही वजह से नुकसान होता है तो इनकी बाय नेम एफआईआर होनी चाहिए। और ट्रांसफर भी रोकी जाएगा, ट्रांसफर करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है ना एक और बड़ा मामला है, ये जो मुकेश कुमार जी जो है इनको हर महीने 25 से 30 लाख की पेमेंट तो हो ही रही है सैंपलिंग की, और उसके बाद इन्होंने क्या कराया, एक टेंडर लगाया, कमेटी में भी क्लर्क चाहिए, लगभग 33 क्लर्क लगाने का टेंडर लगाया था। और जो कि सरकार के पास पावर है, इनके पास ऐसी कौन सी पावर है जो ये आदमी क्लर्क प्रोवाइड कराने का देने के लिए टेंडर लगा दिया। अच्छा। और उसका भी जो है ना लगभग 33 जो क्लर्क थे वो कागजों में काम करके चले गए। 1 साल के लिए टेंडर लगाया और लगभग 1,60,62 लाख रुपए की जो पेमेंट थी वो भी चल गई। ये तो भाई साहब सेल लग रही है। जनता के खून पसीने की मेहनत से जो टैक्स का पैसा आता है ना, वो इनकी ऐश परस्ती के लिए नहीं है, वो जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए खर्च होता है। वो इनके जो है ना ये लुटेरा गिरोह जो बना हुआ है, इन्होंने भी प्रवीण जई ने जो कह दिया वही सही, जो एमई नील मोई ने कह दिया वही सही, जहाँ यो पुराने जो विक्की एक्शन थे जो उन्होंने रिपोर्ट बना थी वही सही। तो ये तो फिर यही हो गया जी, ये तो जनता के पब्लिक सर्वेंट है, मालिक नहीं है। पर ये इनके पता नहीं इनके ऐसी कौन सी भ्रष्टाचार की चर्बी चढ़ गई, ये तो अपने आप को मालिक ही समझने लग गए। और अब ये जो आप नए नए खुल के एमसी साहब जो हैं अपने ज़मीर जिंदा होने का प्रमाण दे रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और मैं जनता से भी अपील करता हूं, इस भ्रष्टाचार की मुहिम में आप बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करें। मैं किसी से कोई पैसे नहीं मांग रहा, सब आपका साथ चाहिए। आप लोगों के लिए मैं आवाज़ बोल रहा हूँ। कोई भ्रष्टाचार होएगा, कोई लूट होएगी, कोई नुकसान होएगा तो आपकी बिल्डिंगों का होना है। मैं सारे शहर में मैं अकेला तो रहता नहीं, आप सभी का उतना ही नुकसान है। सभी जो और ये पत्रकार बंधु है साथी, मैं उनको भी, सभी मीडिया कर्मियों का जो भी जनहित के मामले में आवाज़ उठाना चाहता है, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इस भ्रष्टाचार की मुहिम में आप साथ दें। मेरा कोई निजी काम अगर मैं आपसे
कोई करता हूँ तो मेरा बिल्कुल साथ ना दें। जनहित के मामले में सबसे आग्रह करता हूँ भी इसमें आप बढ़ चढ़ के अपना सहयोग करें, साथ दें। और ये डीसी साहब को मैंने जो है ना इसकी शिकायत भी दी हुई है भी ये 37% का जो टेंडर था उसको रद्द करके और ये 20% अब वाले को दे दिया। जब भाई साहब सैंपल भरने वाला, अब ये तो वही बात होगी चोर कुत्ते रले हुए हैं, ठीक है। तो जब चोर कुत्ती रल जाए तो खेत की राखी कैसे होएगी, ठीक है। अब आप जो गली मोहल्ले वाले हैं वो तो यही कहेंगे भी हम तो सैंपल भराएंगे जी, और उनको बड़ा ये लगता है भी हमने फलानी सैंपल भरा दिया, हमने फलानी जगह का फलानी गली का सैंपल भरा दिया ठीक है। अरे वो सैंपल वाला जब पहले कमीशन ले रहा है, सैंपल वाले ने पहले कमीशन ले लिया सैंपल भरने के बाद उसने कमीशन ले लिया, सर्टिफिकेट कितने मानकों का देना है उसकी एवज में कमीशन ले लिया। तो कौन से सैंपलिंग की बातें कर रही हैं, ये जनता को जो है ना मूर्ख बनाया जा रहा है। ये गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। मैंने जांच बैठा दी, अब वो कोई कभी कोई अधिकारी बनाता है, अभी मैंने कमेटी बना दी जी, वो कमेटी आएगी, अच्छा इतनी लूट मचाई, फिर वो अपना कमीशन लेके ठप। तो मैं तो अब जो है ना हमारे माननीय जो डीसी साहब है वो ईमानदारी से जो कार्य करेंगे, मुझे उम्मीद है भी ये जो जनहित की शिकायत है इस पे वो जरूर अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। ये बड़ी करोड़ों रुपए की लूट हुई है। और एक और देखो, नगर परिषद में 6 से 7 जेई हैं यहाँ, और जो अनकेत जो रख रखा है उससे जो है ना ये गलियों के जो टेंडर बनाने की एवज में 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट जारी करी गई है गलियों के एस्टीमेट बनाने के लिए। ये जेई तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं भाई, जब एस्टीमेट आउटसाइड से बनवाने हैं। आप मान लो जॉब कर रहे हो, जब आपसे वो काम ही नहीं करवाना तो फिर इनको तनख्वाह किस चीज़ की दे रहे हो आप। तो ये तो जो है ना भाई साहब सीधा सीधा मैं तो कहूँगा नगर परिषद जो है ना इसका सीधा सीधा जो नाम है इसका चेंज करके वसूली के अंदर रख देना चाहिए। इस जनता के जो है खून पसीने की कमाई से जो है ना, या अलग अलग जितने भी ये है सब में अलग अलग तरीके से अलग अलग मापदंड बना रखे इन्होंने। कोई एनडीसी के नाम से लूट रहा है, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम से लूट रहा है। अब जन्म से लेके मृत्यु प्रमाण तक कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं ईमानदारी से लेके आया हूँ। किसी को 100-200 रुपये चढ़ावा देना ही पड़ेगा, नहीं तो वो चक्कर काटेगा। अब गरीब आदमी 700 रुपये तनख्वाह लेता है और वो दिहाड़ी खोटी करके कितने दिन फिरेगा, अगला कहता है चल यार 200 रुपये देके जो काम होता है वो करवा ले। तो ये तो मैं ये कहूँगा भी लोगों को जो है ना पहले परेशान करते हैं, फिर उसको परेशानी को जो है ना अलग अपने नए तरीके के बिल बनाने के लिए समाधान के अंदर लगाते हैं। पहले तो लोगों को तंग करो फिर समाधान के अंदर लगाओ। तो ये तो सीधा सीधा गंगाधारी शक्तिमान है। लूट करने वाले जो लूट को रोकने वाले हैं वही अगर लूटने लगेंगे तो भाई साहब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर कैसे कार्रवाई होगी। ठीक है, तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें और यहाँ के जो जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको 21 तोपों की सलामी 4 बार देना चाहूँगा, क्योंकि वो हर बार भ्रष्टाचार में शामिल हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहे हैं तो उसकी आवाज़ को दबाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। आपको बता दूँ ये डोमिसाइल का जो मामला है या कोई मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला है, उसमें भी एक मृत्यु होने के बाद इंसान के घर से किसी भी बंदे से 2 डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे। 2 डॉक्यूमेंट वो ला के देता था जो बंदा एक्सपायर हो चुका है। 15 दिन उसकी फ़ाइल टेबल पे रुलती थी, उसके बाद उसकी फ़ाइल को रिजेक्ट किया जाता था। रिजेक्ट करने का जो मकसद ये था फैमिली आईडी अटैच नहीं है या फिर कोई और तरह की डिस्क्रिपेंसी निकाल के उससे जो प्राइवेट बंदे हैं उनसे 1000-2000 रुपये लेते थे, फिर जाके उसको मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता था। ये मुद्दा मेरे सामने आया था, इस मुद्दे के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और आज तारीख आपको बता दूँ 23 मई 12 बज चुके हैं और मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज आप कोई भी 2 आईडी दें और मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत आएँ और तुरंत ले जाएं, इतनी मैंने सुविधा करवाने की कोशिश की है। और मैंने चेयरमैन साहब से भी अनुरोध किया, उन्होंने भी इसका साथ दिया, उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद। हाँ जी, आप एक मुकेश कुमार को जो थर्ड पार्टी का टेंडर दिया हुआ है, तो सर्टिफिकेट की अथॉरिटी तो शायद में भी जितना का मेरे को नॉलेज है, जितना का आपको नॉलेज है, साइनिंग अथॉरिटी तो उसी को होनी चाहिए ना जी। और जो जॉइंट टीम है, कौन से रिटायर्ड जेई है, कौन से रिटायर्ड एक्शन है, वो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। वो अनकेत जो थर्ड पार्टी जो है उसको अथॉरिटी किसने दी, सैंपल भरने की, पैसे लेने की, सबकी वीडियो पड़ी है। अब आपने चिट्ठा ले रखा है उनकी, ये मैंने पोल तो खुली जानी है। ये मैंने डीसी साहब को जो है ना तो पोल खुल बाय मेल जो है ये शिकायत भी भेजी हुई है और डीसी साहब से आग्रह करूंगा, ये जनहित का मामला है और बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है और इस पे जो है बड़ी ईमानदारी से काम करेंगे। और दूसरा आप बात कर रहे थे एनडीसी वाली बात,
एनडीसी जो है ना भाई साहब, इन्होंने अपना एक कमाई का जरिया बना रखा है। खेतों की एनडीसी जारी कर देते हैं, वहाँ बिल्डिंग बनी हुई है, कहीं बिल्डिंग बनी हुई है तो वहाँ खेत की एनडीसी जारी कर जो देते हैं। कमर्शियल है उसको रेजिडेंशियल कर बिल्कुल। देते हैं, और रेजिडेंशियल और कमर्शियल कर उसके देते हैं। बावजूद बड़ी हैरानी वाली बात है, डेवलपमेंट चार्ज एक बार लिया जाता है। यहाँ जितनी बार रजिस्ट्री होगी उतनी बार डेवलपमेंट चार्ज लेंगे। तो और पुराना महज- अपडेट नहीं होता है, पुराना अपडेट नहीं होता भाई उसमें। साहब अपडेट करेगा कौन है? मैं वही तो कह रहा हूँ, गंगाधरी शक्तिमान है अच्छा अच्छा, ये दूध की तो। रखवाली पे बिल्ली को बैठा गया। बिल्ली नहीं, बिल्ले, बिल्ला है, बिल्ले। बड़े बड़े बिल्ले, कई बिल्ले हैं ये लूट करने वाले, वो रखवाली कर रहे हैं दूध की। ठीक है। और दूसरा, ऐसी 100 से ज़्यादा एनडीसियाँ मेरे पास पड़ी हैं, जो कि किसी में 2 लाख, किसी में 1.5 लाख, किसी में 80,000, किसी में 4 लाख, इतनी इतनी अमाउंट के महज एक प्रिंट आउट दे के Print out रजिस्ट्रियाँ देके। होगी, जिसमें तहसीलदार साहब की क्या क्या जिम्मेदारी बनती थी, क्या चेक कराया। और नगर परिषद में वो पैसा जो है ना जमा होना था, सरकारी हमारे जो राजस्व जो सरकार को मिलता है, ठीक जिससे है। हमारी मूलभूत सुविधाओं पे पैसा लगता है, उसमें जमा होने की बजाय इनकी निजी जेबों में जमा हुआ है। वो सिर्फ एक 2 रुपये का प्रिंट आउट दे के रजिस्ट्री होगी। और मतलब हर तरफ भ्रष्टाचार। पहले तो लोगों को 10 दिन चक्कर कटाए, हम आपकी जो है ना वहाँ ईओ के साथ पड़ी है जी, वहाँ से जो है अब पास हो गए, डीएमसी साहब के पास चल गई। अब पिछले दिनों डीएमसी से लेके अतर सिंह जी और प्रवीण जई एमई, इनको हाई कोर्ट से बाकायदा नोटिस आया हुआ है, उसके बावजूद ये किसी को कुछ नहीं समझते। तो मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, माननीय हाई कोर्ट की जो है उसकी तो मर्यादा जो कायम रखो, कम से कम उसकी तो जो है ना लोगों के मेरे अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा रहेगा तभी लोगों की आवाज़ जो है वो बुलंद होएगी। अगर ऐसे भ्रष्टाचार की फाइल भ्रष्टाचार के दबाव में ही बंद होनी है तो फिर कार्रवाई कैसी? क्यों लोगों को चंद्रू बनाया है? फिर सीधा ही बोल दो भाई ये तो जनता जाने, ये जैसे होएगा वैसे देखा जाएगा। ये कौन से रामराज की बातें चल रही है जी? तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो शेयर करके भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करें, हमारा साथ दें। आप इस वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।